जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हमारा YouTube चैनल SRM एजुकेशन पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अब आज से नया बुक यानी महेश वनवाल जी का बुक है यानी भौतिक एवं रसायन। तो इसमें हम लोग अब रसायन देखेंगे, ठीक है। हम लोग अलग से आप मेरे दूसरे प्लेलिस्ट पर फिजिक्स का वीडियो देख सकते हैं और इस प्लेलिस्ट में आप और हमारा केमिस्ट्री का देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, जो कि अपने में बहुत ही खास, बहुत ही महत्व और सभी बुकों में अपना ये छाप अकेले बेस्ट सेलर का अवार्ड भी ले चुका है। ये जो महेश वनवाल का बुक है, जो भी स्टूडेंट पढ़ते होंगे यूपीएससी ने बीपीएससी की तैयारी करते होंगे, उनको चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम करते होंगे, उनके लिए बहुत ही खास है। अगर नहीं है तो एक बार देख के देखिए कि हाँ कितना ये खास है, ठीक है। या यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करिए, देखिए महेश वनवाल जी का बुक अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जितने सारे थ्योरी है, जितने सारे क्वेश्चन है, आपको इस बुक में 6 से लेकर 12 तक मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। महेश वनवाल जी का बुक है न्यू एडिशन, ठीक है। एनसीईआरटी पर पूरा बेस है, 6 से लेकर 12 तक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये महेश वनवाल जी जो आईपीएस है उनका बुक है ये, ठीक है। आज हम लोग चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान एक परिचय, जो कि अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर द्रव्यमान एवं इसकी अवस्थाएं, ठीक है। अगला उसके बाद देखेंगे चौथा नंबर चैप्टर है संयोजकता एवं रासायनिक बंधन। 5वां नंबर चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। 6ठा नंबर चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। 7वां नंबर चैप्टर है गैसीय नियम और 8वां नंबर चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और 8वां नंबर चैप्टर है कौन? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब 9वां नंबर चैप्टर है धातु, धातुकर्म एवं मिश्रण, मिश्र धातु। 9वां नंबर चैप्टर हो गया। 10वां नंबर चैप्टर है अधातुएं। 11 नंबर चैप्टर है उपधातुएं। 12वां नंबर चैप्टर है रेडियो सक्रियताएं। जो कि सारे चैप्टर जो कि आप किसी भी 6 से लेकर 12 तक देखेंगे, सारे के सारे इसमें आपको पूरा के पूरा चैप्टर मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हर एक लाइन बाई लाइन मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मिल जाएंगे। 13 नंबर चैप्टर है कार्बनिक रसायन। 14 नंबर चैप्टर है मानव जीवन में रसायन। 15 नंबर चैप्टर है ईंधन और 16वां है विविध, जो कि सब अपने में बहुत ही खास चैप्टर है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान। पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है, रसायन विज्ञान एक परिचय, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है अध्याय पहला है, ठीक है। कह रहा है रसायन विज्ञान एक परिचय, केमिस्ट्री इन इंट्रोडक्शन। अब आते हैं विषय विस्तार से, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय, उसके बाद देखेंगे रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, उसके बाद देखेंगे रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। क्या देखेंगे? रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। उसके बाद देखेंगे भोजन, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, सुख सुविधा एवं विलासिता, सुरक्षा एवं युद्ध के बारे में देखेंगे, कहाँ यूज होता है केमिस्ट्री। जो रसायन विज्ञान का महत्व विस्तार जो है इसे 5 भागों में बांटा गया है। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, भौतिक रसायन और जैव रसायन, जो कि आगे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। क्या है रसायन विज्ञान? चलिए देखते हैं। कह रहा है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या कहता है केमिस्ट्री? जैसे कि उसके संरचना, संगठन और गुणधर्म और परस्पर की अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है, वही तो है केमिस्ट्री। यानी उसके रंग रूप, कैसा काला गोरा, कैसे गोरा हुआ, कैसे, ये सब क्या है? कोई भी केमिकल है वो सब क्या है? सब रसायन है। क्या है? वो सब रसायन है, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री कह रहा है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। केमिस्ट्री को अंग्रेजी भाषा में ब्रिटेन ने नाम दिया था, ठीक है। देखिए
सबसे पहले आते हैं यहाँ से नीचे से, कीमेत यानी इजिप्शियन भाषा मिस्र में कहा गया था कीमेत। ग्रीक भाषा यूनानी ने दिया था कीमिया, क्या दिया था? कीमिया। उसके बाद अरबी भाषा यानी अरब के लोग कह लेते अल कीमिया, क्या कहा लोग? अल कीमिया। अब है इसके बाद हम लोग क्या लास्ट में अल्केमी। अल्केमी को हम लोग क्या बना दिया है? अंग्रेजी भाषा ब्रिटेन जो नाम दिया, क्या दिया? केमिस्ट्री। इसमें हम लोग रसायन विज्ञान प्लस धातु विज्ञान प्लस ज्योतिष विज्ञान प्लस नक्षत्र विज्ञान प्लस औषधि विज्ञान के बारे में देखेंगे। ठीक है, यही है हमारा विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब देखते हैं रसायन विज्ञान के थोड़ा सा पॉइंट। कह रहा है भारत में रसायन विज्ञान का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है, यानी कह रहा है रसायन विज्ञान का जो प्राचीन है भारत में क्या रहा है? बहुत ही प्राचीन रहा है। जैसे कैसे भारतीयों को हड़प्पा काल से ही रसायन विज्ञान और रसायन प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता, अब समझ लीजिए कौन सी? ईसापुर में ही क्या है? रसायन विज्ञान और रसायन प्रौद्योगिकी का ज्ञान था। उदाहरण के तौर पर हड़प्पावासी धातुकर्म तकनीक, उदाहरण के लिए जैसे कांसे का निर्माण करना, कांसे का उस समय निर्माण कर लिया था लोग, उसके उपयोग में हस्तसिद्ध थे। पुरातात्विक परमाणु से पता चलता है। किसे पता चलता है? यानी पुराने साक्ष्य जो मिले हैं उससे हम लोग को पता चलता है। कह रहा है कि वहाँ की हड़प्पा वासियों को सोना, चांदी, तांबा, टीन आदि धातुओं का ज्ञान था। यानी जो समझ लीजिए हड़प्पा वासी जो थे, ईसा पूर्व के भी लोग थे, उन्हें भी क्या था? सोना, चांदी, तांबा, टीन का ज्ञान था। जो आजकल हर एक सरकार आजकल सोना से ही क्या निकालना बेचना सब कर रहा है। ठीक है, भारतीय वैदिक साहित्य में धातुकर्म, द्रव्यों का दहन, औषधियों आदि से संबंधित रासायनिक तत्वों का उल्लेख मिलता है। 5वीं शताब्दी के भारतीय वैज्ञानिक यथा जैसे कनाद, भारतीय वैज्ञानिक कौन है? कनाद। परमाणुवाद के जनक कहा जाता है किसे? कनाद जी को। किसे कहा जाता है? ऋषि थे कनाद, उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, यानी परमाणुवाद के जनक कौन है? कनाद। सुश्रुत यानी शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा है। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को। और भागवत, चक्रपाणी, कैमार, भृत्य जीवक, नागार्जुन को रस विज्ञान के जनक कहा जाता है। यानी रस विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। आदि का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान अतुलनीय है। यानी ये जो बहुत सारे हुए, उनका योगदान जो क्या है? अतुलनीय है, उसका हम लोग कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मेहरौली, दिल्ली स्थित, लौह स्तंभ, भागलपुर स्थित बुद्ध की ताम्र प्रतिमा धातुकर्म प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी क्या है? यानी लौह स्तंभ, भागलपुर स्थित बुद्ध की ताम्र प्रतिमा धातुकर्म प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट, ये सब क्या है? उदाहरण है। अब है यूरोप में रसायन विज्ञान का प्रारंभ 12वीं शताब्दी में थियोफिल्स से हुआ है। यानी यूरोप में रसायन विज्ञान का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से थियोफिल्स से हुआ है, जिसके पश्चात 15वीं 16वीं शताब्दी में पैरासेलर ने औषधि रसायन के क्षेत्र में कार्य किया है। पैरासेलर ने क्या किया? औषधि क्षेत्र में काम किया है। अब आते हैं 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटवाइन लेवाइजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शॉर्ट में कहते हैं लेवाइजियर। किसे कहते हैं? लेवाइजियर को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो पूरे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जनक कहा था किसे? लेवाइजियर को। लेवाइजियर जो है क्या किए थे इनका? चलिए देखते हैं। इन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का खोज किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। उन्होंने वर्ष 1778 में, कब? 1778 में ऑक्सीजन तथा और 1783 में हाइड्रोजन की पहचान की तथा उनका नामकरण किया। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नामकरण और उसका खोज किसने किया था? लेवाइजियर ने किया था। किसने किया था? लेवाइजियर। किसने किया था? लेवाइजियर। ठीक है, उसका खोज भी कर दिए और उसका नामकरण भी कर दिए थे।
उन्होंने दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की भूमिका को भी स्पष्ट किया। यानी कहा कि आपको कोई चीज़ जलाना हो तो उसमें ऑक्सीजन की और उपस्थिति चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था? हमारे लेवाइजियर साहब ने कहा, जो केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है, यानी रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा था? लेवाइजियर जी को कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया था? किसका खोज? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का खोज किया था और उसका नामकरण भी किए थे। अब आते हैं रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में देखेंगे। क्या है रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं? कह रहा है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान के साथ विज्ञान की एक प्रमुख शाखा के रूप में रसायन विज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, परंतु अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 5 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया। इन प्रमुख शाखाओं के पुनः अनेक उप शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है। यानी कह रहा है भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान के साथ साथ विज्ञान की एक प्रमुख शाखा के रूप में रसायन विज्ञान को भी क्या किया गया है? अत्यंत क्षेत्र व्यापक क्षेत्र में माना गया है। ठीक है, परंतु अध्ययन की सुविधा से दृष्टि से इन्हें 5 प्रमुख शाखाओं में यानी क्या कर दिया गया? 5 मेजर ब्रांच में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन है? चलिए देखते हैं। रसायन विज्ञान। ठीक है, कौन कौन है? चलिए देख लेते हैं। कह रहा है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, इसे 5 भागों में कौन कौन है? कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, भौतिक रसायन और जैव रसायन में बांटा गया है। इन रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा है। कौन कौन? कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन, भौतिक रसायन और जैव रसायन में बांटा गया है। अब है औषधि। क्या है? औषधि। जैसे कार्बनिक रसायन, जो कार्बनिक रसायन को बांटा गया औषधि रसायन, बहुलक रसायन, विन्यास रसायन, भौतिक कार्बनिक रसायन, कार्बन धात्विक रसायन, ये जो है कार्बनिक रसायन को बांटा गया है। इसको हम लोग डिटेल बाय डिटेल देखेंगे। पहले ही देख लेते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन जो है जैव अकार्बनिक रसायन, भू रसायन, नाभिकीय रसायन, पदार्थ रसायन, संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन और विश्लेषणात्मक रसायन के बारे में जानते हैं। फॉरेस्टिक रसायन, पर्यावरणीय रसायन, जैव विश्लेषणात्मक रसायन, ये सब क्या है? विश्लेषणात्मक रसायन के प्रकार हैं। अब आते हैं भौतिक रसायन। क्या है? भौतिक रसायन, प्रकाश रसायन, रसायन गतिकी, विद्युत रसायन, तापीय रसायन, क्वांटम केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब आते हैं जैव रसायन, आणविक जैव रसायन, रोग विषयक जैव रसायन, एंजाइमोलॉजी रसायन, कृषि और जैव रसायन और अनुवांशिकी, ये सब क्या है? जैव रसायन के प्रकार हैं। चलिए देखते हैं सबके बारे में, कैसे कौन किस में क्या पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले आते हैं कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन। कह रहा है इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड अथवा उनकी एक दूसरे से अथवा अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कह रहा है कार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक अथवा उनकी दूसरे से अथवा अन्य तत्वों से क्रिया अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके जैसे कि ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, ये प्रकाश संश्लेषण आदि क्रिया, ये सब क्या है? कार्बनिक रसायन है। यानी कह रहा है जैसे कार्बन एवं हाइड्रोजन युक्त अथवा उनकी एक दूसरे अथवा अन्य तत्वों क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक जो भी है हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक क्या है? अकार्बनिक, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक एवं गैर हाइड्रोकार्बन यौगिक तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण है धातुएं, खनिज, सेल, रेडियो सक्रिय तत्व आदि, ये सब क्या है? अकार्बनिक रसायन है। अब आते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। क्या है? विश्लेषणात्मक रसायन। कह रहा है इसके अंतर्गत किसी पदार्थ में रासायनिक संघटकों
की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांच की जाती है। यानी कह रहा है विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत किसी पदार्थ में रासायनिक संघटकों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक जांच की जाती है। उदाहरण के लिए किसी खिलाड़ी को मूत्र के नमूने में ड्रग्स की जांच करना, यानी कोई खिलाड़ी है उसके 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 जो मूत्र होते हैं उसमें क्या चेक किया था, ड्रग्स की जांच करना, और जल में पीएच स्तर यानी जल के अंदर कितना पीएच है उसको जांच किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं भौतिक रसायन। क्या है? भौतिक रसायन यानी इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कह रहा है भौतिक रसायन के अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं, कह रहा है जैव रसायन। क्या है? जैव रसायन। इसके अंतर्गत सजीवों में घटित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे कोशिकीय श्वसन, पाचन आदि रोगों एवं औषधि का शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी जैव रसायन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यानी क्या हो रहा है, यानी हम लोग जीवित जो है, हम लोग के अंदर जो घटना घटती है, जैसे सांस लेना, कोशिकीय में कुछ हो जाना, रोग औषधि उपयोग करना, तो वो इसका क्या बोलते हैं, उसे जैव रसायन कहते हैं। यानी जैव रसायन के अंतर्गत उसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रसायन विज्ञान का महत्व एवं विस्तार के बारे में। क्या है? रसायन विज्ञान के महत्व एवं विस्तार। कह रहा है मानव जीवन से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में रसायन विज्ञान ने अपनी महत्व एवं उपयोगिता सिद्ध की है। यानी कहा जाए रसायन विज्ञान हर एक क्षेत्र में अपनी महत्वता और उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है। एक और विषय के रूप में रसायन विज्ञान प्रकृति में व्याप्त प्रत्येक पदार्थ की संरचना एवं गुणधर्म को समझने में सहायक है। वहीं दूसरी ओर रासायनिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग मानव जीवन की अनेक समस्याओं को समाधान, आवश्यकताओं की पूर्ति आदि में सहायक है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नत हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है जैसे भोजन। क्या है? फूड, भोजन। चलिए जानते हैं भोजन के बारे में। कर है रासायनिक उर्वरक। क्या है? रासायनिक उर्वरक। भोजन में रासायनिक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स ने खाद्यान्न, फल, सब्जी एवं अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है। ठीक है, तथा कीटनाशकों के माध्यम से फसल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार विश्व की विशाल जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सकी है। ठीक है, यानी कह रहा है रासायनिक जो उर्वरक है, उर्वरक ने खाद्यान्न, फल, सब्जी, अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है तथा कीटनाशकों के माध्यम से फसल सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार विश्व की विशाल जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सकी है। ठीक है, अब आते हैं खाद्य संरक्षक। यानी कोई भी खाना पैक करके ले जाना है, यानी कोई भी फल जो भी है उसकी सुरक्षा करना है, उसी के बारे में यानी फूड पर्सपेक्टिव यानी खाद्य संरक्षणों की खोज से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की दीर्घकाल तक ताज़ा एवं सुरक्षित रखना सुनिश्चित हो चुका है। यानी रसायन के माध्यम से ही कोई चीज़ को लंबे समय तक फिर यानी उससे क्या सुरक्षित रखा जा सकता है। किसके माध्यम से? सुरक्षा, ये खाद्य संरक्षण यानी रसायन के माध्यम से। अब है स्वास्थ्य, हेल्थ के मामले में केमिस्ट्री कहाँ तक उपयोगी है देखते हैं। यानी कह रहा है जितने हम लोग दवा लेते हैं वो सब क्या है? वो रसायन ही तो है। यानी रसायन विज्ञान ने औषधि रसायन यानी मेडिकल केमिस्ट्री में के माध्यम से विभिन्न औद्योगिकों का निर्माण कर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की है। यानी कह रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो औषधि रसायन है वो अपना क्या बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है जैसे उदाहरण में देखा जाए, कह रहा है जैसे पीड़ानाशक, प्रतिजैविक, विसंक्रमक, निषेचक और रक्षक औषधियाँ यानी एनालॉजिस, एंटीबायोटिक हर एक क्षेत्र में केमिस्ट्री अपना अहम भूमिका निभाते जा रहा है। यानी ठीक है, जीवन रक्षक औषधियाँ होती है। कई समझिए कि हर एक क्षेत्र में यानी अब तो बच्चा पैदा होने से लेकर यानी आप जन्म से लेकर मरने तक दवा खाते रह रहे हैं, आजकल ऐसा हो गया। पर्यावरण संरक्षण क्या है? इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, देखिए अब देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। कह रहा है
यानी पर्यावरण अनुकूल रसायनों के निर्माण एवं रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCS के स्थान पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का विकल्प पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। यानी कह रहा है पर्यावरण अनुकूल रसायनों के निर्माण एवं रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का विकल्प पर्यावरण संरक्षण में क्या है, सहायक है। अब है सुख सुविधा एवं विलासिता के आधार पर, सुख सुविधा एवं विलासिता के आधार पर देखते हैं। सुख सुविधा एवं विलासिता के आधार पर यानी रसायन विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सुविधा युक्त, सुखमय और सरल बनाया है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नवत हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन उदाहरण है। कह रहा है संश्लेषित रेशे, क्या है, संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रेशे एवं रोगों के द्वारा सुंदर एवं गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों का निर्माण करना। यानी कह रहा संश्लेषित रेशे एवं रोगों के द्वारा सुंदर एवं गुणात्मक वस्त्रों का निर्माण करना। अब है धातु कर्म, क्या है, धातु कर्म मेटोलाइड यह के माध्यम से औद्योगिक विकास करना, यानी धातु कर्म के माध्यम से औद्योगिक विकास करना। अपमार्जक डिटर्जेंट, वसाओं, कागज, चीनी, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र आदि का निर्माण करना। अब है कच्चे तेल के शोधन से पेट्रोल, डीजल और वैसलीन आदि का निर्माण करना। ठीक है, अब है सुरक्षा एवं युद्ध, सुरक्षा एवं युद्ध सेफ्टी एंड वार। कह रहा है विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के निर्माण से शांति काल में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने में तथा युद्ध के दौरान शक्तिशाली प्रतिरोध में सहायता मिलती है। उदाहरण है ट्राइनाइट्रोट्यूलिन, क्या है, ट्राइनाइट्रोट्यूलिन TNT और नाइट्रोग्लिसरीन और डायनामाइट आदि, ये सब क्या है, सुरक्षा युद्ध के लिए बहुत सारे उपयोगी है। जैसे यूरेनियम, ये सब क्या है, केमिस्ट्री का ही भाग है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर में। कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। यानी आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आइंस्टीन को। आधुनिक किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहा जाता है। किसे कहा, सॉरी, लेवाइजियर। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लेवाइसियर को कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे, हाँ, रसायन विज्ञान कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लेवाइसियर को कहा जाता है। अब देखते हैं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई मानी जाती है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई मानी जाती है, कहाँ से मानी जाती है, मिस्र से। यानी कहा रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है, मिस्र से माना जाता है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव पदार्थों तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। यानी जैव पदार्थों तथा जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जैव रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाद्य परिरक्षण, उर्वरक, कीटनाशकों, मृदा स्वास्थ्य आदि से संबंधित विधियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, कृषि शाखा। यानी खाद्य परिरक्षण यानी खाद्य, खाने पीने वाला जो भी हो, किसके अंतर्गत, कृषि रसायन के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, कृषि रसायन। अब है पांचवा है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, कौन है, प्राकृतिक गैस। कौन है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है क्या है, यानी स्वच्छतम, यानी जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन है कौन, प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रसायन विज्ञान, क्या है, रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पदार्थों की पहचान, आयतन व मात्रा ज्ञात करने की विधियों के अध्ययन किया जाता है।
कौन है? विश्लेषित रसायन। कौन है? विश्लेषित रसायन। यानी रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पदार्थों की पहचान, आयतन व मात्रा ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है? कौन है? विश्लेषित रसायन है। ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी कौन से स्वच्छ और हरित ईंधन है? कौन है स्वच्छ और हरित ईंधन? कौन है? सीएनजी, डीजल। कौन है इसमें से? केवल कौन होगा? 3 और 4 होगा। यानी 3 और 4, सीएनजी और जैव ईंधन। यानी स्वच्छ और हरित ईंधन कौन है? सीएनजी और जैव ईंधन जो है क्या है? स्वच्छ और हरित ईंधन है। अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? कितना होगा? -18 डिग्री। यानी कह रहा है हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री में होगा। कितना होगा? -18 डिग्री। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कौन सा है? प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस कौन सा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर यानी जो डिफिनेशन था केमिस्ट्री का वो फाइनल हुआ। कल हम लोग देखेंगे द्रव एवं इसकी अवस्थाओं के बारे में देखेंगे, जो कि अपने में ये चैप्टर बहुत ही खास है किसी भी एग्जाम के बेसिस से। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।